चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसमें क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग के पास जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ उससे हम लोग को क्या यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश यहाँ पे कैलकुलेट करना है, मतलब जो भी कैश फ्लो होगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग के पास कितना मेथड होता था, तो दो मेथड होता था, एक डायरेक्ट मेथड, एक हम लोग के पास क्या होता था, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हम लोग कब यूज करते थे, जब हम लोग के पास यहाँ पे कैश का इन्फॉर्मेशन दे रखा होता था, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट दे रखा होता था, या रिसीट एंड पेमेंट हम लोग के पास गिवन होता था, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट मेथड को यूज करते थे। अब देखिए समरी ऑफ कैश अकाउंट, तो हम लोग के पास कैश अकाउंट दे रखा है, तो हम लोग कौन से मेथड से यहाँ पे बनाएंगे, तो ये हम बनाएंगे हम लोग डायरेक्ट मेथड से। अब इसमें हम लोग के पास बैलेंस बीडी दे रखा हुआ है, फिर हम लोग के पास कैश का सेल दे रखा हुआ है, फिर ट्रेड रिसीवेबल से कितना पैसा आया वो भी हम लोग के पास गिवन है, फिर ट्रेड कमीशन से कितना पैसा है वो भी हम लोग के पास गिवन है, फिर यहाँ पे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट वाला बात हो रहा है, तो ये कौन सा एक्टिविटी में जाएगा, तो ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो इससे तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान में नहीं रखना है ना, क्योंकि देखिए सम्स में क्या बोला कि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकालना है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाले पार्ट में तो हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को तो यहाँ पे हम लोग को नहीं रखना है, तो ये इन्वेस्टिंग वाला हो गया। फिर लोन फ्रॉम बैंक, तो बैंक से हम लोग लोन लिए, मतलब फाइनेंस वाला बात हो रहा है, तो ये कौन सा एक्टिविटी में चला जाएगा, तो ये जाएगा फाइनेंसिंग में। फिर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, हम लोग के पास पैसा आया इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, मतलब हम लोग कुछ भी इन्वेस्ट किए होंगे, हम लोग किसी को लोन के फॉर्म में पैसा के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे पैसा दिए होंगे तभी तो हम लोग के पास इंटरेस्ट आएगा, या हम लोग किसी भी शेयर में इन्वेस्ट किए होंगे तभी तो हम लोग के पास डिविडेंड के फॉर्म में आएगा। तो ये चला जाएगा कौन सी एक्टिविटी में, तो ये हम लोग के पास चला जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ये कौन सा एक्टिविटी, तो ये आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। फिर एक्सपेंसेस के बारे में हम लोग के पास क्या गिवन है, तो हम लोग कैश परचेज किए, तो ये हम लोग के पास नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम लोग परचेज करते हैं। फिर ट्रेड पेबल को पेमेंट करते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। फिर ऑफिस का एक्सपेंस हो गया उसका भी पेमेंट, फिर इनकम टैक्स का भी पेमेंट तो हम लोग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में करते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट का पेमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट परचेज किए होंगे तभी पेमेंट किए, तो ये तो इन्वेस्टिंग में जाएगा। फिर लोन का रीपेमेंट किया है, मतलब रीपेमेंट ऑफ लोन, तो फाइनेंस हम लोग किसी से पैसा लिए होंगे तभी तो हम लोग रीपेमेंट करेंगे ना, तो ये चला जाएगा फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हम लोग लोन के बदले जो भी हम लोग के पास लोन किसी से लिए होंगे तभी तो पेमेंट करेंगे ना, तो ये चला जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो ये सब हम लोग के पास सम्स में गिवन है, इससे हम लोग को कैश फ्लो निकालना था किस एक्टिविटीज में, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, जो बहुत ही सम्स इजी है। तो चलिए कॉपी में आ जाइए, ये कौन सा सम्स दे रखा हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये आ जाइए आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सबसे पहले हम लोग के पास जो कैश फ्लो आ रहा है वो कहाँ से, तो कैश सेल से आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कैश सेल। कैश सेल से हम लोग के पास कितना पैसा आ रहा है, तो ये आ रहा है हम लोग के पास 1,40,000, तो ये आ गया हम लोग के पास 1,40,000 का। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है पैसा आ रहा है वो ट्रेड रिसीवेबल से 1,75,000, तो यहाँ पे कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल, फिर यहाँ पे कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, जो कितना था 175,000 था ना, ये आ गया 175,000 का। फिर हम लोग के पास है कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड कमीशन, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड कमीशन, जो कितने का दे रखा हुआ है, तो ये दे रखा हुआ 50,000 का, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 50,000। तो ये सब हम लोग के पास यहाँ पे कैश रिसीव हो रहा था। अब पेमेंट कहाँ कहाँ कर रहे थे, बाकी तो हम लोग के पास इन्वेस्टिंग से यहाँ पे रिसीव हो रहा था, फाइनेंशियल से रिसीव हो रहा था, तो उसे तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। फिर जो इन्वेस्टिंग से या फाइनेंशियल से उसे कंसिडर ना करने के बाद जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है उसमें सबसे पहले कैश परचेज, तो यहाँ पे कैश पेमेंट फॉर कैश परचेज, कैश परचेज हम लोग कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1,20,000 का, तो यहाँ पे चले लेते हैं 1,20,000 का हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे ट्रेड पेबल को जो 1,57,000, तो यहाँ पे पेमेंट टू ट्रेड पेबल जो कितना कर रहे हैं 157,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 157,000। फिर जो नेक्स्ट है ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस पेड, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस पेड, जो कितना का पेड कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे ऑफिस सेलिंग एक्सपेंस 75,000 का,
यहाँ पे लिख दीजिए 75,000 का पेमेंट कर रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है पेमेंट, वो इनकम टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टैक्स पेड, जो कितने का है टैक्स पेमेंट, यहाँ पे 30,000 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 30,000 का। और सिंपली हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना हो गया, चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 140,000 प्लस 175,000 प्लस 50,000 माइनस 1,20,000 माइनस 157,000 फिर माइनस 75,000 फिर माइनस 30,000। तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, 17,000 जो हम लोग के पास नेगेटिव में आ गया। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना, तो यहाँ पे 17,000, मतलब कितना का हम लोग पैसा यहाँ पे यूज कर चुके हैं, तो 17,000 यही हम लोग के पास हो जाएगा। देखिए किस तरह से बनाया भी हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ जो भी कंपनी रहेगा उसका लिख देंगे ना, फॉर द ईयर एंड किस डेट को बना रहे हैं, कौन से मेथड से बना रहे हैं ये लिख देना है। फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कहाँ कहाँ से पैसा आया था, ये टोटल आ गया, कहाँ कहाँ हम लोग पेमेंट किए हैं इसका ये टोटल हो गया। और यहाँ पे नेट कैश यूज्ड इन, ये चीज़ भी आप लोग लिखेगा। देखिए कैश फ्लो मतलब देखिए नेट कैश फ्लो अगर लिखते तो मतलब हम लोग के पास पैसा यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे जब यूज लिख देंगे मतलब हम लोग इतना पैसा यूज कर चुके हैं एक्स्ट्रा, तो ये हम लोग को लिखना यहाँ पे जरूरी होता है। ये चीज़ आप लोग लिख के आइएगा। और इसी के साथ हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था, 3, ये कंप्लीट हो गया।